जय हिंद। आज की हमारी क्लास में एमएस वर्ड को अगला प्रोसीड करेंगे। एमएस वर्ड जैसे कि हम लोग पढ़ ही रहे थे कल परसों से कि एमएस वर्ड क्या है, कैसे खुलता है, उसके अंदर में हमने कितना फॉन्ट है, उसकी क्या मैक्सिमम मिनिमम, थोड़ा सा और उसको डीप में जानेंगे। आप ना इन सब चीजों को लिख लेना, इसको लिखते चलना, नोट्स बनाना, रिविजन करना। और मैं बहुत जल्द आपकी टेस्ट ला रहा हूँ, थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा है इसलिए आपकी टेस्ट आ नहीं पा रही, लेकिन बहुत जल्द आपकी टेस्ट जो है वो लॉन्च हो जाएगी, आने वाली है। तो आइए आपको आज दिखाते हैं एमएस वर्ड के अंदर में कि हमारा क्या होता है। जैसे कि आपको कल बताया था कि एमएस वर्ड हमारा ओपन कैसे होता है, तो आप तो जानते हैं। विंडो प्लस आर दबाएंगे और इसके अंदर में क्या लिखेंगे, WINWORD विनवर्ड। अब इस विनवर्ड को लिखने के बाद मार देंगे इंटर, हमारा एमएस वर्ड हो गया ओपन। ऐसा ही आपको कल भी बताया था। अब हमें इस सब को थ्योरी बेसिस पे पढ़ना है, थ्योरी के हिसाब से कि भाई मेरा थ्योरी जो क्वेश्चन पूछे वो आना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि पढ़ने के बाद आपको समझ में आ भी रहा होगा धीरे धीरे। तो हम आते हैं नेक्स्ट के टॉपिक के ऊपर। आपको होम के सारे फंक्शंस को पढ़ना है, यानी होम के जितने भी फंक्शन है उन सभी को पढ़ना होगा। उसके बाद इंसर्ट, उसके बाद पेज लेआउट, और ये तीनों पढ़ने के बाद हमारी एक और आएगी जिसमें टेस्ट रहेगा। यानी पहले आप डेली क्वेश्चन टेस्ट को मार के रेडी रखिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मारिए। फाइल में आप आके देखते हैं तो सेव और सेव एज में डिफरेंस क्या है, ये मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था कि सेव और सेव एज किसको बोलते हैं। ओपन उसको बोलते हैं जैसे कि कल जो भी डॉक्यूमेंट हमने सेव करके रखा था इसको जाके ओपन करेंगे तो यहाँ से ओपन हो जाएगा। उसको हमें चूज करना रहेगा, सिंपली क्लिक होके हमारा खुल जाएगा। तो ये थे ओपन की बात। क्लोज की बात होती है जब हमको कोई फाइल फोल्डर क्लोज करना हो या न्यू लेना हो या हमें प्रिंट करना हो। तो फिलहाल हम इन सब चीजों पर नहीं जाएंगे, अभी हमारा टॉपिक जो है वो मेल पढ़ना है। टेस्ट आपकी कल पक्का होने वाली है। तो कल आप मतलब आज कितना तारीख है, आज हमारा 19 तारीख हो गया। 19 यानी आपकी कल या परसों 20 या 21 को टेस्ट आपकी होगी। तो आप तैयार रहिए उसके लिए। और उसमें टेस्ट में कितना किसका नंबर आया है वो हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये हमारा होम के अंदर में आया और होम में हमने कुछ टेक्स्ट को लिखा। मान लीजिए कि हम यहाँ से कुछ लिखते हैं, जैसे रेज्यूम लिखा, राइट। और इस रेज्यूम को लिखने के बाद अब हमें इसको बड़ा, आज हम लोग सीखेंगे इसके फंक्शंस को। कॉल इस सब कल जो है मेरा ए से लेकर के जेड तक, यानी एमएस वर्ड के अंदर में जितने शॉर्टकट्स आते हैं वो सारे कल की क्लास में हो जाएंगे। तो हमने इसको कंट्रोल ए से करा सेलेक्ट। यानी अगर आप कंट्रोल ए नहीं भी जानते हो तो बस सिंपल बात है, यहाँ से अभी इसको जूम कर देते हैं थोड़ा सा। इसको आप लेफ्ट की तरफ से ड्रैग करते हो ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ऐसे ये सेलेक्ट हो जाता है। और इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ए। शॉर्टकट पर ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा क्योंकि कल का क्लास हमारा स्पेशल शॉर्टकट का ही होने वाला है। तो इसको हम बढ़ाते हैं और ये यहाँ से बड़े वाले, इसमें दो ए है देखिए, एक होता है बड़ा ए और एक होता है छोटा ए। तो जो बड़ा ए होता है ना वो मेरा हो गया आपको एक्सपेंड, यानी उसको मैक्सिमम बड़ा करने के लिए उपयोग में किया जाता है। यहाँ से आया और इसको हम बड़ा किया, बड़ा 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 करते 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 करते, और छोटा करना है तो फिर यहाँ से गए छोटा करते गए। अब आप यहीं से एक दो सवाल बन गया मेरा। आप यहाँ पर देखिए ये जो आपका कैटेगरी है ये हमारा फंट कैटेगरी हो गया, राइट। इसको फंट बोलते हैं। इतना दूर का जो आप अभी देख रहे हैं वो फंट हो गया। और इसमें से फंट के अंदर यहाँ पर एग्जैक्ट फंट फेस चेंज करना होता है। यहाँ पे आप फंट का साइज चेंज कर सकते हैं, यहाँ उसको बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ उसको इटालिक कर सकते हैं, यहाँ उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, यहाँ उसको इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं, जो बीच से काटता है। इसका भी यूज बताएंगे अभी थोड़ा देर के बाद। आप क्वेश्चन क्या पूछता है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ दिया था कि भाई ड्रॉप डाउन का सीक्वेंस क्या होता है। मतलब जो आपके फॉन्ट साइज की अगर हम सीक्वेंस की बात करें, यहाँ से तो बढ़ाना हो गया, यहाँ से घटाना हो गया, राइट। आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हो कितना भी घटा सकते हो, लेकिन इसकी सीक्वेंस क्या है, मतलब इस ड्रॉप डाउन के अंदर का सीक्वेंस क्या है। 8 9 10 11 12 इस टाइप का सीक्वेंस पूछ दिया था, तो हम सीक्वेंस पूरा का पूरा लिख देते हैं। आइए, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास व्हाइट बोर्ड के ऊपर में करते हैं। 22 तारीख को और 23 तारीख को 2 दिन आपकी छुट्टी रहे, याद रखिए, उस दिन हम पटना में नहीं रह रहे। अगर हम बात करें फॉन्ट सीक्वेंस की, तो मेरी जो फॉन्ट सीक्वेंस रहेगी वो ध्यान दीजिएगा मेरी क्या रहती है। 8 से शुरू होती, 8 उसके बाद 9 उसके बाद 10 उसके बाद 11 12 तक इक्का को बढ़ा। उसके बाद यहाँ से 13 आया, 14 सॉरी 13 नहीं आता है, माफ करिएगा। 12 के बाद 14,
उसके बाद आया 16, उसके बाद 18, 18 के बाद हमारा हो गया 20, 22, 24। अब आप सोच रहे होंगे कि दो दो का अंतर है, लेकिन नहीं, इसी में तो ट्रिप है। 26, 28, यहां तक आपका दो दो बढ़ता है। उसके बाद हो गया 36, उसके बाद हो गया 48 और उसके बाद हो गया 72। तो ये मेरी सीक्वेंस थी 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 48, 72। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम बता क्यों रहे हैं, इसका यूज क्या है। तो देखिए, आप अभी मान लीजिए कि आप अपने सीक्वेंस को ध्यान से देखना। आपकी 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 48, 72। अब आप ध्यान से समझना मेरी बात। अभी आप 36 पर हो, राइट। अब 36 के बाद मेरा क्या आएगा, 48 आएगा। यानी हम जैसे इस पर ए पर क्लिक करेंगे मेरा ऑटोमेटिक 48 हो जाएगा। या अगर हम छोटा वाले पे क्लिक करेंगे तो फिर से 36 होगा, उसके बाद ये 28 होगा, उसके बाद 26 होगा, उसके बाद 24, उसके बाद 22, उसके बाद 20, उसके बाद 18, 16, 14, 12 के बाद 11। याद रखिएगा, 10, 9, 8। अब क्या ये इसके नीचे भी जा सकता है? तो बिल्कुल जा सकता है, लेकिन चर्चा अभी इसकी हम नहीं करेंगे, थोड़ा देर और। तो अब आपसे पूछेगा कि भाई मेरी 72 पे मेरा फंट साइज है और उसको हम एक बार नीचे की तरफ यानी घटाना चाहते हैं तो घट के कितना होगा, तो ये हो जाएगा 48। अगर 48 पे एक बढ़ाना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 72। याद रखिएगा ये सीक्वेंस 8, 9, 10, 11, 12, उसके बाद 14 के बाद 28 तक दो गो, उसके बाद 36, 48, 72, राइट। अब आप यहाँ पर फंट चेंज करने की बात करोगे अगर आप, यानी आपने लिखा इसके अंदर में रिज्यूम, इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया, इसको बढ़ाया और बढ़ाने के बाद यहां से जाके आप अपनी फंट को, कोई भी फंट आप अपनी चेंज कर सकते हो। या आप इंपैक्ट लीजिए या एलिफेंट लीजिए, या देखिए कुछ कुछ फंट के नाम आपको याद करने होंगे। जैसे फंट हमारे, अब आपके लिए सब चीज अगर नया है तो आराम से देखिए, ये फंट होते हैं जिसमें हम अपनी टेक्स्ट को डिजाइन कर रहे होते हैं। तो डिजाइन आप ये मान के चलिए कि भाई आप ये डिजाइन कर रहे हैं और इसको और बढ़ाइए, या आपको मान लीजिए किसी फंट को बोल्ड करना है तो आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, और जो बीच से काटना हुआ है उसको स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। इसका नाम याद रखिएगा। इसके एक नोट्स है हमारे ऐप के अंदर में, जाके आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां कंटेंट वाले सेक्शन में जाकर के ऐप में ये जितना इसका नोट्स है वो मिल जाएगा आपको, एकदम हूबहू लिखा है जो चीज हम आपको पढ़ाते हैं। इसके साथ एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि मेरी कितनी बड़ी, कितनी सबसे ज्यादा कितनी हो सकती है और छोटी कितनी हो सकती है। देखिए ध्यान, यहाँ पर हम इसको छोटा 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 किया, 8 कर दिया, और 8 के बाद अब 7 भी हो रहा है, 6 भी हो रहा है, 5 भी हो रहा है, 4 भी हो रहा है, 3 भी हो रहा है और 1 भी हो गया। यानी इसकी बात कर रहे हैं हम, फंट की बात कर रहे हैं। यानी इसी के मेरा ड्रॉप डाउन में 8 ही है, देखिए ड्रॉप डाउन में 8 ही है, लेकिन और भी ये घट सकता है। और ये अगर आप बात करोगे कि मैक्सिमम कितना है, तो मैक्सिमम मेरा 72 ही है, लेकिन ये और भी बढ़ सकता है। तो मैक्सिमम कितना बढ़ सकता है और मिनिमम कितना घट सकता है, ये एक सवाल है। मैं कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा, कुछ भी आपका समय बर्बाद नहीं कर रहा, पूरा मेरा रिसर्च किया हुआ है और रिसर्च करने के बाद आपको दिया हुआ कंटेंट है जो आप अभी हमारे पास से देख पा रहे हैं। तो मेरी आप कितना बढ़ा सकते हैं, तो इसमें आइए हम 0 डाल के देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशन देता है। हमने यहाँ डाला 0 और मारा एंटर, और देखिए एक नोटिफिकेशन दिया है और बोला है कि आपका जो कैरेक्टर है वो 1 से लेकर के 1638, 90% लड़के इस सवाल में गलती जवाब दे के आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैक्सिमम 72 है। देखिए आप 1638 फंट तक आप बढ़ा के कर सकते हैं। तो मेरा मिनिमम कितना हो गया, अगर हम बात करें कि भाई मेरी कम से कम कितनी साइज हो सकती है, तो मिनिमम फॉन्ट साइज कितना हो गया, 1। और अगर बात करें मैक्सिमम फॉन्ट साइज की, वो कितना हो गया, 1638। तो मिनिमम 1 हो गया, मैक्सिमम मेरा 1638 हो गया। और अगर ड्रॉप डाउन की बात करें, अगर पूछता है कि ड्रॉप डाउन की सबसे छोटी, तो मेरा 8 हो गया। और अगर ड्रॉप डाउन सबसे बड़ी, तो 72 हो गया। आप ना ऐप में टेस्ट लगाते लगाते आप मेरी यूट्यूब की कम्युनिटी में भी जाइए, वहां भी कुछ टेस्ट होते हैं, वो ऐसे कंफ्यूजन सवाल वहां डाले जाते हैं जिसमें आप नॉर्मली बच्चा फंस जाता है, और उसका खूब अच्छे से डिस्प्ले वहां डिस्क्राइब करके दिया
दिया रहता है। आप उस ना टेस्ट को कभी कभी मौका मिले तो जरूर जाके लगा के आइएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन उसमें ऑलरेडी हमेशा दिया जाता है। तो अगर वो मिनिमम फॉन्ट साइज की बात करें तो 1, लेकिन ड्रॉप डाउन की बात करें तो 8, और मैक्सिमम की बात करें तो 16 से 48, लेकिन अगर ड्रॉप डाउन में पूछ दे तो मेरा क्या हो जाएगा 72। हर छोटी छोटी बात से हमारी रिजल्ट बनेगी या बिगड़ेगी। बाहर लोग YouTube पर कहीं कहीं जो पढ़ के इधर उधर समय गंवा रहे हैं, एकदम फोकस करिए चीजों पर, आपके लिए कंटेंट हम ला के देंगे। इसके बाद इसको हम एक नॉर्मल करते हैं, लेकिन हाँ एक सवाल और, जब हम बाय डिफॉल्ट मेरा क्या रहता है, मतलब इसको हमने क्लोज करा और क्लोज करने के बाद डोंट सेव करा, अब अगर हम एमएस वर्ड खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट कितना रहता है, तो आप प्रूफ देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट मेरा 11 हो। बाय डिफॉल्ट कितना हो गया 11 हो गया। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है कि अपने आप उसमें कितना दिया रहता है। तो अगर पूछ देता है कि मेरी बाय डिफॉल्ट कितनी साइज होती है बालक, तो 11 उसका फॉन्ट साइज होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत कुछ समझे होंगे, और आप ये भी हमसे पूछ सकते हैं कि सर अगर हम काम करेंगे तो कितना पर काम करेंगे, तो हार्डली आप 11, 12 पर आप नॉर्मल काम कर सकते हो। अगर आपके पेज के अंदर में कोई अगर हेडिंग वेडिंग देना है तो ये मेरा हो जाएगा 14 काफी है। अब बहुत बड़ा करने से ना सिर्फ वो हेडिंग दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा, तो 14 मेरा सफिशिएंट है, 14 के ऊपर नहीं करना है। अब अगला बात हम आपको बता दें, यहाँ पर हमारी ये सब तो क्लियर हो गई। कुछ केसेज होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर आइए और हमने लिखा गोपाल कृष्ण, गोपाल और कृष्ण हमने ऐसा लिखा, इसको बढ़ाना है। अभी हम शॉर्टकट का उपयोग नहीं कर रहे हैं, शॉर्टकट आपको अगले क्लास में बताएंगे। इसको बढ़ा करके और हमने कर लिया आपके लिए 48 कर लिया, राइट। अब देखिए ना, इसमें हमने लिखा है सब कुछ, गोपाल कृष्ण जो लिखा है वो क्या लिखा है, सारे के सारे स्मॉल है, बस खाली जी जो है वो मेरा कैपिटल हो गया है। अगर हम चाहें कि गोपाल कृष्णा सब एक ही बार में कैपिटल हो जाए तो वहां भी एक ऑप्शन दिया होता है, दोबारा हमें मिटाना नहीं पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, इसमें 4 केस होता है। मेरी आप नोट्स को डाउनलोड करके जब देखोगे ना तो इसमें सारा कुछ स्पष्ट दिखा हुआ है कि सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस, ये सब क्या क्या होता है मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके और इसको दिखा दे रहा हूं। आप क्या करिएगा कि इस सेम चीज को आप लिख लीजिएगा अपने पास, ये जरूरी है। नोट्स एक अच्छा सा जरूर बनाइएगा, रिवीजन में आपकी बहुत सहायता करेगी। कभी कभी होता है कि हमारा नोट्स बनाने का मन नहीं करता है, अगर आपका मन ना भी करे ना तो सिर्फ मेरे लिए नोट्स बनाइएगा, क्योंकि ये नोट्स आपको बहुत फायदा करेगा। आप सेंटेंस केस की अगर बात करोगे तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट लेटर आर कैपिटल ऑफ सेंटेंस, फर्स्ट लेटर आर कैपिटल ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब के सब क्या होंगे स्मॉल होंगे। लोअर की अगर देखिए, ये पूरी की पूरी सेंटेंस की बात हो रही है, मतलब जहां तक फुल स्टॉप नहीं होगा वहां तक ये पूरी बात हो रही है। और अगर लोअर केस की बात करें तो इसमें हो गया ऑल लेटर्स आर स्मॉल, ऑल लेटर आर स्मॉल। अगर अपर की बात करें तो सारे कैपिटल हो जाएंगे, सारे कैपिटल। और अगर हम कैपिटलाइज ईच वर्ड की बात करें तो पहला लेटर कैपिटल ऑफ ईच वर्ड। हिंदी इंग्लिश समझ ही रहे होंगे आप लोग। और ये होता है टॉगल केस। टॉगल केस में अब आप जस्ट अपोजिट लिख लीजिए। ये एक आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का एक, मतलब ऐसा है कि हमारे यूज का नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दिया। मेरा सेंटेंस केस की अगर बात करें तो इसमें जितना भी फुल स्टॉप रहेगा उसमें सबसे पहला जो वर्ड होगा, जो जैसे हम लोग बचपन से लेकर के आज तक इंग्लिश पढ़ते आए हैं ना जी, वो सेंटेंस केस की बात है। उसके बाद अगर लोअर केस की अब बात करेंगे तो इसमें सारे के सारे लेटर्स क्या हो जाते हैं स्मॉल हो जाते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड में मेरा पहला कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होते हैं। और टॉगल केस जस्ट उसका उल्टा होता है, यानी अगर हमको गोपाल कृष्णा को एक ही बार में सबको कैपिटल करना है तो बहुत इजी है, यहाँ पे जाएंगे और कर देंगे अपर केस। देखिए अपर केस में मेरा गोपाल कृष्णा एक ही बार में सबका सब क्या हो गया कैपिटल हो गया। अगर सबको लोअर करना है यानी सबको स्मॉल करना, देखिए मेरा सारा का सारा स्मॉल हो गया। अगर सेंटेंस केस की बात करें तो मेरा गोपाल का सिर्फ जी कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल रहेगा।
और अगर हम सेंटेंस केस को छोड़ के कैपिटलाइज ईच वर्ड का यूज कर लें तो देखिए मेरा गोपाल का जी बड़ा और कृष्णा का के बड़ा, ऐसा हो गया। और एक पगला वाला केस होता है टॉगल केस, इसका कोई यूज नहीं है, अगर आपको यूज लगे तो आप कर भी लीजिएगा। टॉगल केस देखिए इसमें क्या किया कि पहला को कर दिया स्मॉल, अब बाकी सबको कर दिया कैपिटल। तो चला ऐसा थोड़ी होता है, कहीं आप देखे हो जी कि पहला स्मॉल लिखा है बड़ा सब कैपिटल लिख दे, सब संभव नहीं है। मतलब जस्ट अपोजिट करता है। आप जिस भी केस में हैं, मान लीजिए कि हम इस केस में है तो मेरा पहला क्या है जी बड़ा है बाकी सब स्मॉल है, तो अगर हम टॉगल कर देंगे तो ये जस्ट उल्टा कर देगा, पहला को कर देगा छोटा बाकी सबको कर देगा कैपिटल। तो आप समझ रहे हैं कि ये उल्टा काम करता है, मतलब जो भी रहेगा उसको बदल देगा। मेरा अपर लोअर प्रोपर, ये प्रोपर इसी को बोलते हैं। अगर कोई आपसे बोले कि प्रॉपर केस, तो प्रॉपर केस मतलब कि कैपिटलाइज ईच वर्ड को ही बोला, कभी कभी हम लोग प्रॉपर केस भी कहते हैं। तो मेरी बात ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। और इसके बाद हमारी अब अगला टॉपिक एक अपने आप माइक्रोसॉफ्ट एक हमें वर्ड देता है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने एक सुविधा दिया हुआ है कि भाई अगर एमएस वर्ड को पढ़ना है सीखना है तो एक हमारा कोड यूज कर सकते हैं। और उसका कोड का मतलब हो गया इज इक्वल टू रैंड, राइट। रैंड के बाद ब्रैकेट हमने ओपन करा, इसको जूम कर देते हैं। अब इज इक्वल टू रैंड, रैंड में अगर हमने 4,3 लिखा, देखिए 4,3। अब इसका मतलब हो गया कि मेरे पास 4 गो पैराग्राफ लिख के आएगा। वैसे उसका कुछ हिंदी मीनिंग नहीं होगा, ऐसे एक पैराग्राफ सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए आएगा, इसका कोई खास यूज नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, लेकिन बस पढ़ने और सीखने के लिए यहाँ पर आ गया मेरे पास 4 गो पैराग्राफ। और ये इतना लिखने में टाइम जाता है वो मेरा बच गया, पैराग्राफ आ गया। अब हम जितना लिखेंगे ना, जैसे कि हम 4 लिखे थे तो मेरे पास 4 गो पैराग्राफ आया, देखिए 4 गो पैराग्राफ आया और एक पैराग्राफ 3 लाइन की आई। अब कभी कभी जो है एक आध गो लाइन आखिरी में बढ़ जाता है, वो सब मैटर नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा कि 4,3 का मतलब ये हुआ कि 4 गो पैराग्राफ और एगो 3 लाइन का। अब इसके साथ याद रखना है कि भाई ये अभी हमने पढ़ा जो केस के बारे में, वही आपका इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर गए और इसको हमें करना होगा अपर केस। अपर केस अगर करना होगा तो क्या करेंगे, सारे के सारे इसमें क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो गए। देखिए अपर केस में सारे कैपिटल हो गए, लोअर में सारे स्मॉल हो गए, सेंटेंस में मेरा पहला कैपिटल बाकी सब स्मॉल। इसके साथ साथ यहाँ पे हम बहुत सारे बुक्स में पढ़ते हैं, देखते हैं कि बीच बीच में किसी चीज को हाईलाइट करके खूब बढ़िया सुंदर सजा दिया जाता है। तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे, यहाँ से गया और यहाँ से जाने के बाद यहाँ देखिए एक बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक और यू फॉर अंडरलाइन, ऐसा होता है, जिसका शॉर्टकट भी कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू होता है। लेकिन ये कल बताएंगे, आज नहीं। तो हम बी पर क्लिक किया, देखिए मेरा कंट्रोल बी बोल्ड हो गया, यहाँ इटैलिक हो गया, ये अंडरलाइन हो गया। तो ये शॉर्टकट पूछेगा आपसे, या हम एमएस वर्ड के अंदर में कुछ चीज़ें को हाईलाइट करने के लिए, कुछ चीज़ों को बढ़िया दिखाने के लिए वैसा उसका उपयोग करते हैं। या कभी कभी हमें मन करता है, या आप कभी कभी बुक में देखे होंगे, खासकर लुसेंट की बुक में, कि जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है उसको खूब बढ़िया से ये तो करता ही करता है, साथ साथ में उसका कलर भी चेंज कर देता है। आप यहीं से सब कुछ कर सकते हैं जी। अगर आपको ये सब आती है तो आप कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर में। आप यहीं पर देखिए, कभी कभी हम इसको बैकग्राउंड भी इसका हाईलाइट कर देते हैं। देखिए ध्यान से मेरी बात, अगर हम यहाँ से बोल्ड देखिए ऐसा नहीं कि ये बोल्ड इटालिक करना ही होगा, आप बोल्ड इटालिक किए बगैर भी आप ये कलर लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा सुंदर लगता है देखने में, इसलिए हम इसको ऐसा लगाते हैं। और आप यहाँ से हम कलर चेंज करते हैं। देखो मेरे पास 2 गो है, एक हो गया इसका, अभी सबका नाम भी देखना होगा आपको। इसको हम लोग बोलते हैं, 1 मिनट इसको हटाते हैं और अब इसके ऊपर माउस लेकर छोड़ते हैं। देखिए इसका नाम है फॉन्ट कलर, इसका नाम होगा क्या, फॉन्ट कलर। और यहाँ पर इसका नाम हो गया हाईलाइटर। याद रखिएगा ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर होता है और ये हो गया मेरा फॉन्ट कलर होता है। दोनों का यूज क्या है रे बाबू, तो इसको यहाँ से जाएंगे और इसको कर लेंगे। देखो ये मेरा हो गया टेक्स्ट हाईलाइट हुआ। अगर हमको पीला करना है पीला करेंगे, जो हमारा मन में करेगा करेंगे। और इसके बाद यहाँ से जाके इधर से जो कलर, एक बार देखिए आप मेरी बात को समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। एक बार हम सेलेक्ट करके अगर फॉन्ट कलर को चूज कर रहे हैं तो मेरा वो चेंज हो रहा है जो लिखा है, जैसे देम गैलरीज एंड द क्विक स्टाइल। और अगर हम एक को चूज कर रहे हैं तो उसके पीछे का बैकग्राउंड
बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, उसको हाईलाइट कर दे रहा है, इसलिए उसको हाईलाइटर बोलते हैं और इसको फॉन्ट कलर बोलते हैं। हर छोटी छोटी बात से आपका एक नंबर कटेगा और एक नंबर आएगा, और जो लोग बेल्ट्रॉन में लापरवाही कर रहे हैं ना, उनका नतीजा बहुत खराब होगा। आप टाइपिंग वाला वीडियो जाके देखे, आपको कल ही बोला था देखने के लिए, सोनी टाइपिंग वाला वीडियो जाकर के देखिए, वैसे ही टाइपिंग मारिए अपने घर में बैठ करके। इसके बाद आपको यहाँ से जाइए और इसको अगर आप चाहते हैं कि कुछ अरेंज करना, सुंदर बनाना, देखिए हमने ये सब पढ़ा, ये हमने पढ़ा कलर, ये पढ़ा, ये भी पढ़ा, उसके बाद आपको ये दोनों बताया, और तब हमारा आता है ये दोनों की बारी, जिसको हम लोग एक बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट और एक होता है मेरा सब स्क्रिप्ट। सुपर मतलब ऊपर, ध्यान रखिएगा, यहाँ से सुपर हो गया, ऊपर हो गया, जो ऊपर है उसको सुपर बोलते हैं, और जो नीचे है उसको सब। एक ऊपर हो गया तो नीचे समझ ही आओगे, जो एक्स के ऊपर में लिखा है ना उसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। सुपर मतलब ऊपर, यहाँ पर हमारा सुपर स्क्रिप्ट जो ऊपर में लिखा रहता है, और एक हो गया सब स्क्रिप्ट मतलब नीचे में लिखा रहता है। इन दोनों का शॉर्टकट भी देखिए शो हो रहा है, लेकिन अभी शॉर्टकट पे दिमाग नहीं लगाना, एकदम दिमाग लगाना ही नहीं कि वो शॉर्टकट क्या लिख रहा है। अरे हम है ना, कल बताएंगे ना वो सारा चीज। तो यहाँ मेरा सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट ये क्या होता है ये बताते हैं, और उसके बाद इसकी बारी आएगी मेरी। सबसे पहले तो हम इस कंटेंट को मिटाते हैं, और लेकिन अभी नहीं, कंटेंट मिटा देंगे तो फिर से हम एक बार नया रैंड लेना होगा, तो उसके मिटाने से अच्छा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मिटा ही देते हैं। यहाँ पर गया इज इक्वल टू, और यहाँ हमने कोई टेक्स्ट लिखा, मान लो कि इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। बताइए मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। इथेन क्या होता है बाबू? C2H6, राइट। ग्लूकोज C6O6H12। आपको याद मत या नहीं करना कि भाई O6 बाद में होता है, H12 पहले होता है। अरे ये सब मुद्दा नहीं है जी, ये सब में उलझना नहीं कभी। अब हम ये सारे के सारे स्मॉल लिखे हैं, कैपिटल करना है एक ही बार में करेंगे, जाके अपर केस करेंगे, सारा का सारा मेरा मिट जाएगा, राइट। अब यहाँ से गया और इसको 4 यानी जो मेरा 4 है ना उसको हम सेलेक्ट किए, और ध्यान दीजिए यहाँ नीचे आके क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये सब स्क्रिप्ट दिखाते हैं आपको क्या होता है इसका मतलब। आप यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे नीचे आ गया। अब आप याद करिए 9th 10th में आपने पढ़ा होगा ये सब फॉर्मूला, तो आपको खट से याद आ जाएगा कि भाई मेरा C6O6 और H12 ऐसा ही होता है ना। तो मेरी ये हो गई सबस्क्रिप्ट की बात, जो नीचे लिखाता है उसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। सुपर स्क्रिप्ट का क्या मतलब हो गया? सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर लिखाता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब हो गया। अब उसको कैसे करते हैं दिखाते हैं। यहाँ हमारा इंटर, राइट। अब माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत अच्छा चीज दिया हुआ है। क्या दिया है बाबू? देखिएगा, यहाँ 1 दिया है, और 1 के बाद यहाँ से फर्स्ट, आज जैसे स्पेस दबाओगे ऑटोमेटिक ऊपर चल जाएगा। नहीं गया? बढ़िया। नहीं गया और अच्छी बात है, नहीं गया तो दिखा भी देते हैं। यहाँ से सेलेक्ट किए और यहाँ से ऊपर चला गया। अब ये हो गया मेरा, अच्छा वो सॉरी, यहाँ एक गलती हो गया था, ये सबस्क्रिप्ट में ऑलरेडी था ही। एक मिनट, आप नहीं समझोगे, एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया था उसमें। अब देखो हो जाएगा। यहाँ हमने लिखा फर्स्ट, और जैसे ही हमने स्पेस बार दबाया वो ऑटोमेटिक स्टिक क्या हो गया? ऊपर हो गया। हमने लिखा सेकंड, और जैसे हमने स्पेस बार दबाया ये एंड ही अपने आप ऊपर चल जाएगा। हमने लिखा थर्ड, अगर अपने आप ये ऊपर चल जाएगा, लेकिन किसी किसी केस में ये ऊपर नहीं जाए। अब चला जा रहा है यहाँ TH, अब ये 5th अपने आप चल जाएगा। अगर आप 8 लिखोगे अपने आप चला जाएगा, लेकिन कभी अगर नहीं जाए तो क्या करेंगे? जैसे अभी इसको ऐसा करते हैं कि ऊपर जाएगा ही नहीं। जैसे हमने लिखा फर्स्ट, चाहे सेकंड लिखते हैं इस बार, और स्पेस दबाएंगे तो ऊपर जाएगा, लेकिन कंट्रोल Z करते हैं। अब देखिए हम स्पेस दबा के आगे बढ़ गए, थर्ड स्पेस कंट्रोल। अब ये कंट्रोल Z क्यों करते हैं ये भी ध्यान रखिए, ये भी बताएंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल ये समझिए कि ये ऊपर नहीं जाए तो क्या करते हैं, मतलब स्पेस दबाया लेकिन ऊपर नहीं गया। तो ध्यान देना बालक, सबको, मेरे ऑफलाइन वाले जितने बच्चे हैं वो गलती क्या क्या करते हैं हमको पूरा आइडिया है, इसलिए आपको बता देते हैं। सबको सिलेक्ट नहीं करना, सिर्फ एनडी को सिलेक्ट करना है, सिर्फ एनडी को। और एनडी को करके जाके ये जो ऊपर वाला स्क्वायर यानी सुपर मतलब ऊपर यहाँ पर गया और क्लिक कर दिया, ये अपने आप ये हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया। नहीं समझ रहे ना आप? तो अगर ऊपर नहीं जाए तो ये उपाय, चल गया तब तो कोई बात। नेक्स्ट, अब आपको लिखता है एक, मान लीजिए हमने लिखा MS Word, राइट। इसको सुंदर बनाना है। देखिए अभी हम लोग कोई पंपलेट डिजाइन नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा।
लेकिन मेरा एक अंदर बनाने का और तरीका होता है, जो कि यहाँ से गया और ये देख तनी अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, तनी देखने में अच्छा लग गया, नीक लग गया। लेकिन अभी हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, हम अभी डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, मेरा टारगेट कुछ और है, मेरा एग्जाम है, उस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ध्यान रखना है। इसको करा डिलीट, और डिलीट करने के बाद हम फिर से एक बार वो कोड लेते हैं जो आपको रैंड इज इक्वल टू लिख के दिखाया था, इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन 4-3 लिया था ना, इस बार कुछ और लेते हैं, इस बार लेते हैं 7,5 इंटर आ गया। अब आप समझ रहे हो कि 2 पेज में आ गया, तो अभी 2 पेज आपको कहीं कंफ्यूज ना कर दे, इसलिए अच्छा एक बात और बताओ, 2 पेज में आ गया लेकिन इस पेज को छोटा करना है तो क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से जाके माइनस में क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक पेज मेरा छोटा हो जाएगा। या एक और बात ध्यान रखना, यहाँ तुम्हारे कीबोर्ड में को कंट्रोल बटन होता है, इसको कंट्रोल एक गोल का बटन हुआ, ये गोल वाला नहीं होता है, इसको आगे पीछे करिए, इसको आगे पीछे करिएगा नहीं, बढ़ता घटता है, याद देखिए। ये कंट्रोल, अब कंट्रोल छोड़ देंगे तो ये ऊपर नीचे होने लगेगा, अब वही कंट्रोल दबा लिया तो ये देखिए, समझ रहे हो ना मेरी बात। अगर इसको छोड़ दिया तो अब देखो ये मेरा अप एंड डाउन होगा, थोड़ा सा जूम कर लेते, ये अप एंड डाउन होगा, और अगर कंट्रोल दबा दिया तो ये मेरा छोटा बड़ा होने लगेगा। तो जब आपको छोटा बड़ा करना हो तो कंट्रोल को दबा लेना और इसको आगे पीछे कर लेना, ऑटोमेटिक घटेगा और बढ़ेगा, दोनों हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं, और जूम करते हैं। अब जूम करने के बाद मेरी बात को और ध्यान से समझिए। अब हमारा क्या बताने वाले हैं आपको कि इसको सेलेक्ट करा, और सेलेक्ट करने के बाद इसमें से और भी चीजें हैं जो हम इसको सुंदर बनाया, और या सुंदर नहीं भी बनाएगा तो चलेगा। यहाँ से सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इसका उपयोग कर लिया एक्सट्रैक्ट थ्रू। एक्सट्रैक्ट थ्रू मतलब क्या हुआ, मेरा बीच से काट देता है। कभी कभी हम इंग्लिश की ग्रामर की बुक में चीज देखते हैं कि भाई वहां वो नहीं होना चाहिए था जो वहां लिखा हुआ है, और उसके जगह पे सही चीज लिख के दिखाता है। तो इसको एक्सट्रैक्ट थ्रू का उपयोग अगर आपको करना हो कहीं, इसलिए हमने इसको बोल्ड भी करके इटैलिक अंडरलाइन या कलर भी चेंज कर दिया, तब एकरा काट के दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ से बीच से कट गया, तो इसको एक्सट्रैक्ट थ्रू बोलते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पिछले बार में क्वेश्चन पूछा था कि एक्सट्रैक्ट थ्रू का उपयोग जो है वो हमारा क्या है। तो एक्सट्रैक्ट थ्रू का उपयोग यही है, ध्यान रखिएगा। गर्मी इतनी ज्यादा है कि आज ऐसे वीडियो शूट हो रही, कोट वोट भी ना पाई। अब मेरी बात, और एक बात, कुछ थोड़ा सा और क्लास के बाद हमारी पैराग्राफ आप देख रहे हैं ना, मेरी फंट वाली सारी सेक्शंस कवर हो गई, मेरी फंट पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। अब ये क्या है कि क्लियर फॉर्मेटिंग, देखिए इतना डीप में पढ़ा रहे हैं तो मेरा इसका आउटपुट चाहिए, और आउटपुट आप हमें देंगे, आप मेरे लिए मेहनत करेंगे, आप मेरे से जुड़े हुए हैं, आपको पढ़ना होगा, आप टेस्ट मारिए। अगर आपको कोई कमी है, कोई दिक्कत है तो आप हमें मैसेज करिए, इस ऐप के अंदर में कर ही सकते हैं। भाई अगर कोई दिक्कत है तो आप सलाह लीजिए, पूछिए, लेकिन एग्जाम में रिजल्ट तो आपको देना होगा। आप समय दे रहे हैं हमारे साथ, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि आपके लिए मेहनत करें, और ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि मेरी इज्जत को बचाए रखने के लिए आपको रिजल्ट देना होगा। पिछले बार मेरे केवीएस वाले बच्चे बहुत बढ़िया रिजल्ट दिए थे, आप YouTube पर वीडियो है जाके देख सकते हैं। बहुत सेटिस्फाइड है उन लड़कों से, जबकि केवीएस ने बहुत गलत किया था। 2 दिन पहले जानते हो क्या किया? 2 दिन पहले आया, कहा कि बैक स्पेस नहीं रहेगा। वो कहा कि एमएस वर्ड से 25 क्वेश्चन पूछेंगे और पूछ दिया 5 को, आज जिससे कहा कि 5 को पूछेंगे उससे पूछ दिया 25 को। इतना फेरबदल करने के बावजूद भी मेरा बच्चा लोग रिजल्ट दे दिया। तो बहुत बढ़िया से मेहनत किया था वो लोग भी, और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप उस तरीके की मेहनत करेंगे। कोई कमी है, कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं कि सर ऐसे ही है ये वगैरह, लेकिन रिजल्ट तो हमें चाहिए ही चाहिए। हर हाल में मेहनत करना होगा आपको, आप चूकेंगे नहीं किसी हाल में, ध्यान रखिएगा। मेरी कुछ पैराग्राफ वाली फंक्शन है, थोड़ी सी और बता देते हैं फिर लीव कर देंगे। पैराग्राफ में हमारी देखिए, एक हो गया मेरा लेफ्ट, एक हो गया ये सेंटर, और एक हो गया राइट, और एक हो गया मार्क। ध्यान रहे ये टोटल पैराग्राफ का सेक्शन है, अभी हमने फ्रंट में पढ़ा है और ये अभी हम पैराग्राफ के अंदर में आ रहे हैं। पैराग्राफ में 3 चीज हो गया, लेफ्ट हो गया, मिडिल हो गया, राइट हो गया, और इसे आपका यूज क्या है ध्यान दीजिएगा। इसको कंट्रोल ए करा, सेलेक्ट करा, और ये अपने आप लेफ्ट में रहता है, लेफ्ट में अपने आप रहता है। इसको मिडिल में कर सकते, इसको राइट साइड में कर सकते हैं। लेकिन देखो ना, लेफ्ट कर रहे हैं तो इधर का कुछ छुटा हुआ लग रहा है, मिडिल कर रहे हैं, बीच में कर रहे हैं तो हेनाउ से दोनों बराबर नहीं हुआ। अगर राइट किया तो इधर से तो बराबर हो गया, लेकिन इधर से बराबर नहीं हुआ।
इसलिए कहीं का नहीं, ना हम तुम्हारे ना किसी और के मतलब यह हो जाएगा ना। ये जस्टिफाई बोलते हैं इसको, यहाँ पर जाके क्लिक करिए खट। अब ना इधर ना उधर, एकदम बढ़िया से सज गया, देख रहे हो। तो जस्टिफाई इसको बोलते हैं। इसका एक शॉर्टकट भी होता है, कंट्रोल जे होता है शॉर्टकट, वहां पर शो भी हो रहा था। तो मेरी ये जस्टिफाई करने का काम हो गया। याद रखिएगा एक और बात, चला जस्टिफाई के बाद ध्यान रखिए, ये पैराग्राफ हमारा इंडेंट कहते हैं इसको, मार्जिन, इंडेंट, ये सब क्या होता है वो हम आगे जानने वाले हैं। जैसे हम पेज लेआउट पढ़ेंगे तो यहाँ समझेंगे कि मार्जिन क्या होता है, इंडेंट क्या होता है, बहुत सारा कुछ सीखना बाकी है अभी। लेकिन आप इधर देखिए, यहाँ पर ना चारों तरफ एक स्केल दिखता है। अगर आपके पास स्केल नहीं दिख रहा है तो आपके पास एक ये बटन होती है यहाँ पर। अगर 10 है या 10 के ऊपर है तब तो दिक्कत होगा, 10 है तो फिर हो जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करिएगा तो ये ऐसे हाइड हो जाता है। स्केल जो चारों तरफ से आपको दिख रहा था ना वो हाइड हो जाता है। तो हो सकता है कि आपके लैपटॉप में ऐसा ही खुले, ऐसा ही ओपन हो रहा हो, तो टेंशन नहीं लेना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऐसा खुल रहा है तब बता देते हैं क्या करना है। यहाँ से जाना और ऊपर में जाके इसको करोगे ना, ये मार्जिन, जैसे मान लो मेरी डायरी है, राइट। अब इस डायरी के अंदर में देखिए ना चारों तरफ से कुछ ना कुछ छोड़ा हुआ है, जैसे कि इधर से भी कुछ छोटा है, कुछ इधर से छोटा है, कुछ ऊपर से छोटा है, कुछ नीचे से छोटा है। ये जो मार्जिन हम लोग छोड़ते हैं ना चारों तरफ से, उसको सेट किया जाता है। किसी को ज़्यादा छोड़ सकते हैं, किसी को कम छोड़ सकते हैं। तो अगर ज़्यादा छोड़ने की बात आती है तो इधर से छोड़ दीजिए और इधर से छोड़ दीजिए, या नीचे से आप छोड़ दीजिए, जहां से आपको मिलता हो। इधर से चारों तरफ से हम कम कर सकते हैं, इसको मार्जिन कहते हैं। और एक हो गया इंडेंट, भी यहीं पर रहता है, जैसे कि ये रहा हमारा। अब इसके बारे में चर्चा कभी बाद में करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए इसको बढ़िया से पकड़ना होता है, जल्दी पकड़ाता नहीं है। और यहाँ से हम एक नीचे से भी होता है, उसको भी छोड़। तो अब हम इसके बाद का क्लास कल करेंगे। तो हमने लेफ्ट, मिडिल, राइट बता दिया, मार्जिन, जस्टिफाई बता दिया। आपकी एक टेस्ट होने वाली है, टेस्ट के लिए तैयार रहिए, प्रिपरेशन करिए, रिवीजन करिए, नोट्स पढ़िए और फिर टेस्ट में बताइए हमें कि आपका क्या नंबर आया। मेरे ऑफिस वाले नंबर पर आपकी मैसेज आनी चाहिए, यानी 9852875207। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।